हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजीए एफएमएस रक्षा मंत्रालय की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो इस समय ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025। इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको कोई भी क्यूरी है तो आप दिए गए इस हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या इस मेल आईडी पर भी आप डिटेल्स को सेंड करके क्यूरी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस और स्क्राइब फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले जो फ्रेंड्स इसका एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रीड आउट ज़रूर करें। और ये ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। नेम ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट करें और अगर आप एप्लीकेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिससे यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, पहला है न्यू यूज़र का, दूसरा है रजिस्टर कैंडिडेट का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद ही आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोसीजर बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट के साइज वगैरह बताए गए हैं। नीचे आने पर आपको यहाँ पर 10th लेवल जो पोस्ट है और जो 12th लेवल पोस्ट है उनकी जानकारी दी गई है, कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद यही जानकारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। और इसके बाद नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन करना होगा और डिक्लेयर करने के बाद आपको कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। पहला है आपका नाम। तो नाम आपकी जो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है, मतलब 10वीं का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेरीफाई का। तो आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम 10वीं के बाद चेंज किया है, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, ओके आप करेंगे और आपका नया नाम आप यहाँ पर देंगे और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको शो करना होगा, नहीं तो आप इस ऑप्शन को अनटिक रहने दें। इसके बाद है आपका फादर नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना है और इसके बाद आपका जो नाम है हिंदी में फादर का ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे वेरीफाई करेंगे, हिंदी में ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड है, विडो है, सेपरेटेड है, सिंगल है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, मेल आई डी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद सेंड OTP यहाँ से करेंगे। आपके पास जो OTP आएगी वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड आप कैसा बनाएंगे, तो फ्रेंड्स पासवर्ड आपको यहाँ पर जो बनाना है, इसमें देखिए लोअर केस, अपर केस, न्यूमेरिकल डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर सैंपल शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे जिसमें आपका अपर केस भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड जब आप बना लेंगे, इसके बाद सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ से जो है सबमिट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप देते हैं वो बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही से आप एंटर करें। सब बेसिक जानकारी है जो कि आपको एंटर करना है और जब आप ये जानकारी को एंटर यहाँ पर कर देंगे, सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अब आपको सिंपली लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए आपका जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो आपको देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दोबारा से इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। आपको सिंपली यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज आईडी या कोई भी एम्प्लॉय आईडी, या आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। उस आईडी कार्ड का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, जो कि विजिबल हो, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपकी सोशल कैटेगरी, जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका किस स्टेट में जॉब है, लोकेशन क्या है, कब से आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है, ये जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पीएच कैटेगरी का। अगर आप 40% या अबाउट डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको देना होगा। आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको सेलेक्ट करना है। 6 फरवरी 2025 को ये काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस देना है। इसके बाद आपको आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका फ्रेंड्स सिटी, विलेज या टाउन देना है, आपका पिन कोड आपको देना है। अब देखिए आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है, और ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके आता है प्रेफरेंस सिलेक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट सेंटर। तो आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है, इनमें से ही आपको टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी। तो आपको 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद है पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको पद जो वरीयता है आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद सेलेक्टेड पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको उस पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टोर कीपर को सेलेक्ट करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए आप एमटीएस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें, आप एमटीएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट को सेलेक्ट करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। फायरमैन को करना चाहें, वॉशरमैन को करना चाहें, आप फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए एलडीसी को, स्टेनो को करना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेड्समैन मेट या एमटीएस स्टोर कीपर में से मान लीजिए आप एमटीएस को स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो आप मूव अप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स ये मूव अप यहाँ पर हो जाएगा। इसको मूव डाउन कर दीजिए, ये मूव डाउन हो जाएगा। तो आप ऊपर नीचे भी प्रेफरेंस यहाँ पर कर सकते हैं सेट, और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन, तो 10th आपको देना है। इसके बाद है आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप चाहें तो अपनी सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको देना है। इसके बाद आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने हैं, टोटल मार्क्स देने हैं, और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन 10+2 का। सेम आपको 12वीं सेलेक्ट करना है, आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना है, स्ट्रीम आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देना है। तो आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर रही हैं उसकी फ्रेंड्स जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासिंग आपका फ्रेंड्स डेट है वो आपको यहाँ पर देना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपके सेम नंबर्स कितने ऑब्टेन किए हैं, कितने में से किए हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। नीचे आता है डिग्री। अगर आप डिग्री पास आउट हैं तो आप यहाँ पर डिग्री की जानकारी दे सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, नंबर्स कितने आपने प्राप्त किए हैं। डिप्लोमा पास आउट है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर आपने जो जो पोस्ट सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी। अब नोटिफिकेशन में देखिए आपको यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है इन सभी में आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। आप इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन को रखते हैं वो आपको यहाँ पर जो है पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद टाइपिंग में प्रेफरेंस आप इंग्लिश चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं, वो आपको देना होगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप यहाँ पर किया हुआ है तो फ्रेंड्स आपने किस स्टेट में किया हुआ है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर फायर फाइटिंग का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, यहाँ अग्निशमन का जो प्रशिक्षण है वो आपने लिया हुआ है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके शो की हैं, आप जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जिन जिन पोस्ट का फ्रेंड्स आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपली नो कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। पर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना है, आपका जॉब क्या था, किस तरह का जॉब था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी आपकी। फ्रेंड्स अगर आप प्रेजेंट में भी इसमें वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है प्रेजेंट में वर्किंग तो आपको डेट ऑफ लिविंग देना होगा, ड्यूरेशन देनी होगी आपके एक्सपीरियंस की, और पे लेवल आपको देना होगा या मंथली सैलरी आप दे सकते हैं। मल्टीपल अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड का। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 20 से जो है 1 MB के साइज में जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। रंगीन फोटो आपको अपलोड करना होगा, लेटेस्ट फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके जो फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए 10 से 1 MB का साइज आपको यहाँ पर अपलोड करना है और जेपीजी फॉर्मेट में ही आप ये अपलोड करेंगे। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आपका फ्रेंड जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। साइज 1 MB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, मतलब 1 MB से आपको यहाँ पर कहा गया है अधिकतम साइज। कार्य अनुभव जो एक्सपीरियंस है उसका जो डॉक्यूमेंट साइज है वो 5 MB तक आपका यहाँ पर स्वीकार्य रहेगा। PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले है ID कार्ड। तो जो भी आपने ID स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया है आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। साइज आपको यहाँ पर शो होगा, ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से कंफर्म करके अपलोड कर देंगे। तो आपको फ्रेंड्स इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, आपकी जो एडिशनल डिग्री या कोर्स सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो भी जानकारी अभी तक आपने फिल की है इन सेक्शंस में वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब यहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो लास्ट में देखिए 9th जो ऑप्शन है वो है प्रीव्यू का। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो कैंडिडेट हैं सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को चेक ज़रूर कर लें। इसमें आपसे कहा गया है कि कोई भी गलती अगर आपकी है आप उसे यहीं पर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अगर आपको लगता है गलती है तो आप एडिट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जब आपके यहाँ पर आप अपलोड करते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट करने पर मान लीजिए आपको एरर आ रहा है और ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपने देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हैं आपको यहाँ पर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद इसे यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हो जाएंगे यहाँ पर कंफर्म्ड। तो इस तरह से आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर कंफर्म करना ज़रूरी है, तो ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस की जा रही है। आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, रिफ्रेश या क्लोज नहीं करना इस स्टेप को, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आपको शो करेगा। आपके आवेदन किए हुए जो पद हैं वो आपको शो होंगे और यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है डिफेंस सिविलियन की, जिसके लिए आपको आवेदन करना है 6 फरवरी 2025 तक। इससे रिलेटेड जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर लें और बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।